आर्यन देखता है कि मॉम ने तो मोबाइल में अनवी की फोटो निकाल रखी है। आर्यन की मॉम हंसते हुए कहती हैं, ये देखो बेटा, इस लड़की को मैंने तुम्हारे लिए चुना है। जय मेहरा की इकलौती प्यारी बेटी अनवी मेहरा, जो मुझे बहुत पसंद है। कितनी सुंदर लगती है, जैसे माँ पार्वती सामने आ गई हो। आर्यन, जब मैं इस बच्ची से पहली बार मिली, इसने मेरा दिल ही जीत लिया। इसकी आंखों में एक अपनापन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा, अब तुम्हें अपने बारे में सोचना ही होगा। ऐसी लड़कियां बार बार नहीं मिलती, लाखों में एक है अनवी मेहरा। ये सुनते ही आर्यन अपनी प्लेट छोड़कर खड़ा होकर गुस्से में कहने लगा, प्लीज माँ, अब बस कीजिए। मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी। तो क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? क्या शादी के बिना कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता? क्या वो मर जाएगा? आप तो शादी को लेकर इतनी कंसर्न हो गई हैं, जैसे शादी शादी ना होकर कोई दवा हो जिसे खाना जरूरी है। और मॉम, ये अनवी मेहरा है, ये कहाँ से बीच में आ गई? अरे, इस लड़की से तो मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती। वो पूरब है तो मैं पश्चिम। अगर मैं राइट जाता हूँ तो उसे लेफ्ट जाना होता है। अगर मैं दिन को दिन कहता हूँ तो वो कहती है नहीं, ये रात है। अगर कोई चीज मुझे सही लगती है तो उसे हर एंगल से वो गलत ही दिखेगी। इतना डिफरेंस है हम दोनों में, और आप ऐसे कैसे मुझसे बिना पूछे ही उसे इस घर की बहू बनाने के सपने देखने लगी? मॉम प्लीज, आज के बाद आप मुझसे शादी के बारे में बात मत करना, और स्पेशली अनवी मेहरा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहते हुए आर्यन गुस्से में अपने कमरे में चला गया। लेकिन वहां से जाते वक्त भी उसके दिमाग में सिर्फ रिया ही घूम रही थी। जब स्कूल से लेकर कॉलेज तक वो सिर्फ और सिर्फ रिया को पसंद करता था। उसे कितनी अच्छी लगती थी रिया। जब रिया को देखता तो पूरी जिंदगी उसके साथ इमेजिन कर लेता। उसने कितनी बार रिया से कहने की कोशिश की कि आई लव यू रिया, पर कह नहीं पाया। उसके दोस्तों ने भी उसे कितना फोर्स किया कि टाइम रहते बता दे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ बहुत पीछे छूट जाए। पर शर्मीले नेचर का आर्यन कुछ बोल ही नहीं पाया। और ऐसा ही हुआ। कॉलेज में एक दिन आर्यन को पता चला कि रिया और वरुण एक दूसरे को डेट कर रहे थे, और आगे चलकर उनके प्यार के किस्से पूरे कॉलेज में मशहूर भी हो गए। तब से आर्यन का नेचर ही बदल गया। वो मन ही मन खुद को कोसता रहता था कि क्यों उसने समय रहते रिया से अपने प्यार का इजहार नहीं किया, और उसकी उस एक गलती ने रिया को हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। पर रिया, क्या उसने एक बार भी मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा? मेरी आंखों को पढ़ने की कोशिश नहीं की? वो तो उस वरुण के लिए पागल थी, जिसे रिया के जाने के बाद कुछ दिन भी नहीं लगे और वो मोहिनी के साथ रिलेशनशिप में आ गया। ना तो उसने रिया को ढूंढने की कोशिश की, ना ही कभी उसकी आंखों में रिया के लिए कोई फिक्र दिखी। उसे तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ा, और मोहिनी के साथ अपने रिश्ते का ढिंडोरा पीट दिया। ये वरुण शुरू से ही मौका परस्त इंसान था। पता नहीं रिया ने क्या देखा था इसमें। अनवी अपने घर में मिस्टर मेहरा से मोहिनी और वरुण की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही थी कि आगे वो लोग इस पर कोई भी एक्शन कैसे ले सकते थे। अनवी ने मिस्टर मेहरा को देखते हुए पूछा, डैड, पेपर्स तो हमारे पास हैं, लेकिन अब हम क्या करें जिससे प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए? मिस्टर मेहरा ने बड़ी गहराई से सोचते हुए अनवी को देखकर कहा, अनवी बेटा, अभी जो हालात हैं उसमें हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाएंगे। बेटा, दिल्ली वाला प्रोजेक्ट सच में मेरा सपना था कि एक दिन मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। लेकिन फिलहाल तो हमारे लिए यही ठीक रहेगा कि हम इस प्रोजेक्ट पर जोर शोर से काम शुरू करें, और जब मोहिनी इसमें अपना सारा पैसा लगा देगी तब इसे वही छोड़ दें। इस तरह मोहिनी अपना सब कुछ गवा कर बैठ जाएगी, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तो उसे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, और वो प्रोजेक्ट में लटक कर रह जाएगी। ये सुनकर अनवी कुछ इमोशनल हो गई, और उसने डैड के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, डैड, आप मेरी वजह से अपने सपने को अधूरा नहीं छोड़ सकते। ये ठीक नहीं है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। फिर हम ये नहीं भूल सकते कि हमारे साथ मिस्टर मलिक भी शामिल हैं। क्या वो ऐसा होने देंगे? बेटा, अभी के लिए बस हम यही कर सकते हैं। रही बात मिस्टर मलिक की, तो हम जानते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं रिया के लिए अच्छा सोचते हैं, और अगर ज्यादा हुआ तो हम मलिक के 200 करोड़ देकर उनसे सॉरी बोल देंगे। मैं जानता हूँ बेटा कि हमें लॉस होगा। ये प्रोजेक्ट मेरा सपना है, लेकिन मुझे मेरे लॉस से ज्यादा तेरी खुशी की फिक्र है। अब तेरे सिवा मेरा और है ही कौन? अगर तेरी खुशी इस बात में है तो यही सही। यहाँ मोहिनी जितना अनवी के बारे में पता करते हुए उसके नजदीक जा रही थी, उसे अलग अलग तरह की बातें पता चल रही थीं। वो जब भी अनवी की कोई एक्टिविटी देखती, हर बार उसे रिया की याद आ जाती। वो चाहकर भी अनवी को इग्नोर नहीं कर पा रही थी।
रिया की तरह ड्रिंक करना, उसी की तरह पार्टी में मोहिनी पर हर बार भारी पड़ना। जैसे रिया के लिए आसपास के लोग क्रेजी रहते थे, ठीक उसी तरह अनवी के पीछे भी सभी लोग थे, चाहे वो बिजनेस के पर्पस से हो या फिर पर्सनली अनवी को इम्प्रेस करने के लिए। ये सारी बातें सोचते हुए मोहिनी ने झट से लैपटॉप खोला और जय मेहरा, अनवी मेहरा के बारे में सर्च करने लगी। वो मेहरा से रिलेटेड दिल्ली, मुंबई और अमेरिका हर जगह की फोटोज देख रही थी। जब से अनवी का प्रोफाइल बना था, उसको सर्च करती जा रही थी, हर एक्टिविटी पर नजर रख रही थी कि अनवी कब, कहां और क्या कर रही थी। खैर, बहुत ज्यादा डिटेलिंग तो नहीं थी, पर हाँ, कुछ कुछ फोटो जय मेहरा और अनवी मेहरा के साथ में थे। पर कुल मिलाकर इन दोनों के बहुत कम फोटो थे। ऐसा लगता था कि हर वक्त ये सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते थे। हाँ, कभी कभार कोई पोस्ट अपलोड कर देते और इससे बस यही पता चल रहा था कि मिस्टर मेहरा मुंबई में थे और अनवी कुछ सालों तक अमेरिका में रही। बट एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट टाइम पता नहीं चल पा रहा था। यानी कि मोहिनी को अनवी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया था। यहाँ मोहिनी ने फोन करके वरुण को अपने घर बुला लिया। कुछ ही देर में वरुण भी आ गया और तब मोहिनी उससे कहने लगी, वरुण, मैं पिछले 4-5 घंटों से पागलों की तरह पूरा सोशल मीडिया छान चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अनवी मेहरा का पास चाहिए, पर एग्जैक्टली कुछ पता नहीं चल रहा। तुमने कहा था ना कि मुझे एक ब्रेक की जरूरत है, तो क्यों ना हम 2-3 दिनों के एक ट्रिप प्लान करें। तो प्लीज बिना मुझसे बहस किए तुम ट्रिप के लिए रेडी हो जाओ, हम मुंबई चल रहे हैं। वरुण ने अचानक मोहिनी की बात पर रिएक्ट किया। मुंबई? उस भीड़ भाड़ में? कम ऑन मोहिनी, हम नैनीताल चलते हैं ना, एक फ्रेश लोकेशन में अच्छा लगेगा। लेकिन मोहिनी पर तो जैसे वरुण की बात का कोई असर ही नहीं हुआ। उसने अपना लैपटॉप समेटते हुए कहा, वरुण, बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम्हें लगता है कि जिस कंडीशन से हम गुजर रहे हैं, नैनीताल जाकर चैन और सुकून से रह पाएंगे? क्या ये सही टाइम है जब मैं किसी पीसफुल जगह पर जाकर चुपचाप बैठ जाऊं? अरे, मेरे मन में आग लगी हुई है। इस अनवी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। हम मुंबई जा रहे हैं इसके बारे में सब कुछ पता करने। हो सकता है कि वहां जाकर कुछ पता चल सके। हमें सच तो जानना ही होगा। कहीं अनवी मेहरा का रिया से कोई कनेक्शन तो नहीं है? अब तुम मुझसे बिना बहस किए जल्दी से अपना बैग पैक करो, हम मुंबई के लिए निकल रहे हैं। और हाँ, हम यहाँ सबको यही बताकर जाएंगे कि हम नैनीताल जा रहे हैं। इधर मोहिनी के जाते ही अनवी को पता चल गया था कि वो वरुण के साथ मुंबई जा रही थी, क्योंकि केयर टेकर ने छुपकर वरुण और मोहिनी की बातें सुनकर अनवी तक पहुंचा दी थी। अब अनवी को कोई ऐसा चाहिए था जो मुंबई जाकर वरुण, मोहिनी के बारे में उसे सारी न्यूज देता रहता। हालांकि अनवी ने मुंबई में ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं था जिससे मोहिनी गहराई से कुछ भी जान पाती, लेकिन फिर भी यही सही वक्त था जब वो सुमित और मोहिनी को आमने सामने खड़ा कर सकती थी, क्योंकि अब अनवी के पास सुमित का काम खत्म हो चुका था। और यही सोचकर अनवी ने सुमित को सारी बात समझाते हुए कहा, सुमित, मुझे पता चला है कि मोहिनी 3 दिन के लिए मुंबई जा रही है। तुम्हें उसका पीछा करते हुए हर वक्त उस पर पैनी नजर रखनी है। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम इसी वक्त मुंबई के लिए निकल जाओ और हर पल मुझे सारी न्यूज देते रहो। सुमित भी मुंबई के लिए निकल गया था। सुमित के जाते ही मिस्टर मेहरा ने अनवी को देखते हुए आशंका जताई, बेटा, तुम ऐसे कैसे सुमित और मोहिनी पर भरोसा कर सकती हो? तुमने सुमित को अपने घर की चाबियां दी हैं, उसे सब कुछ बताया है, और तुम जानती हो कि मोहिनी भी मुंबई गई है। आखिर तुमने सोचा क्या है? अनवी ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड, डोंट वरी, आपकी बेटी सब कुछ प्लान कर चुकी है। मैंने बिल्कुल सही सोचा है। वहां जाकर सुमित वही सब मोहिनी को बताएगा जो हम चाहते हैं। मैंने पहले से मुंबई के बंगले में वो सारी सेटिंग्स करवा दी हैं जिसके बारे में सुमित मोहिनी को बता सकता है, पर उससे मोहिनी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम इस वक्त जो दुनिया वालों को बता रहे हैं, बंगले में जाकर वही सारी चीजें सुमित और मोहिनी देख पाएंगे। इस तरह से जब अपनी आंखों से मोहिनी सब कुछ देखेगी तो वो निश्चिंत हो जाएगी, और जो शक का भूत उसके सिर पर सवार है शायद वो भी उतर जाए। इसलिए मैंने जानबूझकर सुमित को ही भेजा। मुंबई में अनवी के बंगले पर पहुंचकर सुमित ने मोहिनी को कॉल कर दिया, मिस मोहिनी, मैं आपको एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप आ जाइए और खुद अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर लीजिए कि मिस अनवी मेहरा के कौन कौन से राज इस बंगले में दफन है। इस वक्त बंगले में कोई नहीं था, क्योंकि सुमित के जाने से पहले ही अनवी ने जानबूझकर अपने बंगले की रखवाली कर रहे गार्ड्स को 3 दिन की छुट्टी दे दी थी, जिससे सुमित निश्चिंत होकर मोहिनी को वहां बुला सकता था। सुमित के फोन करने के बाद मोहिनी बंगले पर आ गई थी। बंगले में मोहिनी, वरुण और सुमित तीनों अच्छे से देखने लगे, लेकिन उन्हें वही सब दिखा जो मिस्टर मेहरा और अनवी ने दुनिया को बताया था। उनकी फोटोज, अनवी की कुछ डिग्रीज, अनवी के बचपन की फोटो, सारी वही चीजें थी जो दिल्ली में मिस्टर मेहरा सबको बता रहे थे। बल्कि यहाँ आकर मोहिनी को कंफर्म हो गया था
कि वाकई में मिस्टर मेहरा अपनी बेटी के साथ इसी बंगले में रहते थे। वरुण और मोहिनी से जितना हो सकता था उन्होंने सारी इंक्वायरी कर ली थी, पर कोई सबूत, कोई ऐसी बात उनके हाथ नहीं लगी थी जिससे मोहिनी को अनवी के बारे में कोई नई बात पता चल सकती थी। अभी ये सब बंगले में सर्च कर ही रहे थे कि तभी सुमित के पास अनवी का कॉल आ गया। सुमित ने एक नजर मोहिनी को देखा और फिर मोहिनी ने उसे कॉल पिक करने का इशारा कर दिया। सुमित ने मोबाइल कान से लगा लिया। जी मैम, कहिए। सुमित, मैं पूछना चाहती थी कि वहाँ क्या चल रहा है। जी बस मैं जस्ट आपके बंगले पर आया हूँ। इनफैक्ट इस वक्त मैं घर के अंदर ही हूँ। जैसा आपने मुझे समझाया था, मुझे तो सारी चीजें वैसे ही दिख रही हैं। सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई भी आया होगा। और मोहिनी वरुण का अभी तो कुछ भी पता नहीं। देखते हैं, अगर वो मुझसे कहीं टकराते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको तुरंत कॉल करूंगा। ठीक है सुमित, जैसे ही कोई न्यूज मिले मुझे इन्फॉर्म करना। इनको बंगले के अंदर कुछ भी नहीं मिला था। अब मोहिनी और वरुण को यहाँ रुकना टाइम वेस्ट ही लग रहा था। वो बातें करते हुए जैसे ही बंगले से बाहर निकले कि उन्हें एक शख्स दिखा जो बहुत ध्यान से बंगले की तरफ देख रहा था। इन लोगों को देखते ही उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले वरुण ने उसे पकड़ लिया और डांटते हुए कहा, क्या हुआ? तुम क्यों इस बंगले को इस तरह से देख रहे थे? वरुण के थोड़ा सा डांटने डपटने के बाद उस शख्स ने डरते हुए उनको अनवी के बारे में कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मोहिनी और वरुण एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। उस आदमी की बातों से वरुण और मोहिनी के सामने अनवी का कौन सा चेहरा सामने आएगा? क्या मोहिनी और वरुण के दिल्ली लौटते ही अनवी और मिस्टर मेहरा के सारे राज खत्म हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिश्ता रिवेंज का, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।